Welcome to Mind Edutech, and this is a continued class in which we are going to discuss the uh, multiple choice questions from Should Wizard Hit Mommy? ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था और इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछा तो उसका क्या जवाब दिया जाए, ये हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 26 क्वेश्चंस देखे थे इसमें, है ना। ये 26 जो है ये लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और मैं इसी से रिकॉल करना शुरू चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एक्चुअली में आ गया आपके एग्जामिनेशन में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ पढ़े हुए बच्चों के लिए। जैसे इसमें लिखा है कि जो किस तरह की दुनिया में रहना पसंद करती थी। क्वेश्चन पूछा, जो किस तरह की दुनिया में रहना पसंद करती थी। ऑप्शंस क्या क्या दिया था? एक दिया है इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स, कि दोस्तों के साथ वो अपने दोस्तों के साथ दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन सही लगे, यही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। क्योंकि कहानी में जैसा बताया गया है कि फादर जैक जब कंप्लीट अपना स्टोरी कर लेते हैं और बोलते हैं कि मदर उसका स्मेल चेंज करवा करके और वापस से पुराना वाला स्मेल लेकर के घर जाती है। फिर लोग डिनर करते हैं, डिनर में बहुत सारे डिशेस थे। फिर वो सोने चला जाता है रॉजर स्कंक, तो मदर स्कंक आती है उसके पास। ठीक है। और वो उसको बोलती है कि अब तुम मेरे प्यारे बेटे जैसे महक रहे हो, और उसको बहुत प्यार करती है उसकी माँ। ठीक है। ये स्टोरी में बताया जैक अपनी बेटी को। तो इस पॉइंट पर, स्टोरी में इस जगह पर जो एक क्वेश्चन अराइज कर देती है, क्वेश्चन अराइज क्या करती है कि पापा, डैडी, क्या जो दूसरे क्रिएचर्स, लिटिल क्रिएचर्स जो फ्रेंड्स बन गए थे रॉजर स्कंक के अच्छे रोज वाला स्मेल के कारण, जो मैजिक से हुआ था उसके कारण जो फ्रेंड्स बन गए थे, तो जो उनके बारे में सवाल पूछती थी है, टेक्स्ट बुक जिन्होंने पढ़ा होगा वो रिकॉल कर सकते हैं। जो पूछती है कि उनका क्या हुआ, मतलब कि जो फ्रेंड्स बने थे वो क्या वो फ्रेंड्स बने रहे, या फिर से बैड स्मेल हो जाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दोस्ती तोड़ लिया, फिर से रॉजर स्कंक अकेला रह गया। जो जानना चाहती थी अपने फादर से कि फ्रेंडशिप के बारे में क्या। ठीक है। तो इसीलिए ये जो है लिखा हुआ ऑप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स, तो जो लोग पढ़े होंगे उनके दिमाग में बात आ सकती है कि शायद जो दोस्तों के साथ वाली दुनिया पसंद करती है, तभी तो उसने फादर से पूछा था कि उसके दोस्तों का क्या हुआ जब उसका वापस से बैड स्मेल हो गया। ये कारण है जिस कारण से ये ऑप्शन किसी किसी स्टूडेंट्स को, एकदम पढ़े हुए स्टूडेंट्स को सही लगेगा। कंफ्यूजिंग है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये सबको ही गलत समझ जाएगा कि ये स्विंग वगैरह कुछ है नहीं। ये वाला ऑप्शन जो इसका सही है, जो मैंने बताया, इन हर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। ठीक है। फ्रेंड्स वाली दुनिया में रहना चाहती थी। ये आंसर इसका नहीं होगा।
इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट और डीप बात बताई गई है जो सही है बिल्कुल इस कहानी के पर्सपेक्टिव में, कि जो 4 साल की बच्ची जो थी वो अपने ड्रीम्स और फैंटेसीज की दुनिया में रहना पसंद करती थी। ये याद रखना कि फ्रेंड्स वाली दुनिया को नहीं छोड़ना। ड्रीम्स वर्ड, फैंटेसी वर्ड, ये दोनों वर्ड यूज रहे या दोनों में से कोई एक वर्ड भी यूज रहे, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, या लिख देगा ड्रीमी वर्ल्ड, या लिख देगा वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, ड्रीम वर्ड नहीं यूज करेगा, लिखेगा वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, तो भी आपका आंसर यही चुनेगा, जहां पे ड्रीम वर्ड हो या फैंटेसी वर्ड हो, दोनों में से कोई भी वर्ड हो या दोनों वर्ड हो, जैसे दोनों है इसमें, तो आपको ऑप्शन वो चुनना पड़ेगा कि वैसी दुनिया में जो रहना पसंद करती थी। इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, फ्रेंड्स वाले कंफ्यूजन, ठीक है। बस कीवर्ड में याद रखना कि फैंटेसी चाहे ड्रीम वर्ल्ड, दोनों में से किसी का जिक्र होना चाहिए, वही आंसर, वैसी दुनिया में जो रहना पसंद करती थी। ये मैंने पिछले वीडियो में किया था, इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको हम रिकॉल करा दिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जो want her father to tell her story in a different way? तो जो पहला काम हम बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन पढ़ के पहला काम जो होता है वो होता है चैप्टर डिसाइड करना कि किस चैप्टर से है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जो कैरेक्टर सुन करके देख करके तुरंत रिकॉल कर लीजिएगा कि शुड विजार्ड हिट मम्मी वाली 4 साल की बच्ची जो है, तो ये क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन को समझिएगा कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो के फादर ने जो जिस तरह से स्टोरी का एंडिंग किया था, स्पेशली एंडिंग में ये फोकस रखना है कि स्पेशली कहने का बात है कि मदर स्कंक ने जबरदस्ती रॉजर स्कंक का गुलाब वाला स्मेल हटा करके और वापस उसका जो नेचुरल स्मेल है, जो बैड स्मेल है, वो करवा देती है विजार्ड से। विजार्ड को मारती है, एक अम्ब्रेला से हिट करती है विजार्ड के सिर पे और वो करा देती है उसका वापस चेंज, रॉजर स्कंक का नेचुरल जो का आइडेंटिटी था, ठीक है। तो ये वहां से क्वेश्चन पूछा है कि जो तो इस एंडिंग से सहमत नहीं थी, जो ने वहां ऑब्जेक्शन किया था कि नो, उसने बोला था कि नहीं, विजार्ड को रोजेस वाला स्मेल रहने देना चाहिए रॉजर स्कंक के का, और मदर स्कंक के कहने पर विजार्ड को नहीं चलना चाहिए, मतलब उसका बैड स्मेल वापस उसको नहीं देना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू था 4 साल की बच्ची जो का। ये डिफरेंट था दोनों के ओपिनियन में। जो के फादर का एंडिंग था जिसमें वापस से बुरा स्मेल करवा दिया गया, नेचुरल जो था उनका, और यहाँ पर डिसएग्री करती है उसकी बेटी जो 4 साल की बच्ची, वो अपने फादर से बोलती है कि ये वाला जो आपने एंडिंग किया है ये हम सही एंडिंग नहीं मानते। तो ऐसा क्यों जो बोलती है, ये पूछा है, व्हाई, जो क्यों चाहती थी कि स्टोरी का एंडिंग जैसे फादर ने करवाया है
वैसा नहीं हो। स्टोरी का एंडिंग डिफरेंट वे से होना चाहिए। जो जिस तरह से सोचती है उस तरह से होना चाहिए। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम था फादर के एंडिंग में जिससे जो को ऑब्जेक्शन था? Why does Joe want her father to tell the story in a different way? जिस दिन लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा वो एग्जैक्ट चैप्टर के उस पार्ट को रिकॉल कर सकते हैं जहां जो सचमुच में घबरा जाती है जब उसके फादर बोलते हैं कि कहानी में बताते हैं कि मदर स्कंक अपने बेटे रॉजर स्कंक को पकड़ के और ले जा रही है विजार्ड के पास, क्योंकि ये स्मेल, रोजेस वाला स्मेल मदर स्कंक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बदबू जैसी लग रही है उसको। और कारण ये था कि स्कंक should smell bad. It is their identity. तो ऐसा जब बताया था कि उसकी माँ उसको ले जा रही है वापस चेंज करवाने, उस समय जो उठ करके बैठ गई थी, लेटी हुई पोजीशन में कहानी सुन रही थी, उठ करके बैठ गई थी। तो सोचो कि कितना, मतलब किस तरह से उसको ये बात कितना गलत लगा था कि नहीं ये तो गलती कर रही है मदर्स का, ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई? जो ऐसा एंडिंग क्यों नहीं चाहती थी? ऑप्शंस देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा। पहला कि जो क्यों चाहती थी कि अलग तरीके से एंड। पहला ऑप्शन, टू गिव द स्टोरी अ सैड एंडिंग। मतलब जो डिफरेंट एंडिंग इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्टोरी में सैड एंडिंग की इच्छा थी उसकी। जो चाहती थी कि स्टोरी का अंत जो हो वो मतलब उसका दुखद अंत हो। तो ये तो पढ़े हुए स्टूडेंट्स सबसे पहले छांट देंगे इसको कि नहीं, जो नहीं चाहती थी कि सैड एंडिंग हो। दूसरा ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर। मतलब स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए जो चाहती थी कि डिफरेंट वे में स्टोरी को खत्म किया जाए। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है टू कंप्लीट द स्टोरी। जो डिफरेंट वे में स्टोरी इसलिए चाहती थी ताकि स्टोरी कंप्लीट रहे। मतलब कुछ इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे उसके फादर, तो जो चाहती थी कि इसको डिफरेंट तरीके से एंड करे। और इसका कारण ये है ऑप्शन में कि स्टोरी कंप्लीट करना मकसद था जो का। और एक ऑप्शन ये दिया हुआ है टू गिव द स्टोरी अ हैप्पी एंडिंग। अब देखो यहां ऊपर में फर्स्ट में ऑप्शन दिया है ना, टू गिव अ स्टोरी अ सैड एंडिंग, मतलब दुखद अंत होना चाहिए कहानी का। तो उसका जस्ट उल्टा यहां लिखा हुआ है टू गिव द स्टोरी अ हैप्पी एंडिंग। तो जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है वो लोग सोचिए कि जो सैड एंडिंग चाहती थी या हैप्पी एंडिंग चाहती थी। अगर इसी बात का जवाब आपने चैप्टर पढ़ा है और अगर सही जवाब यहाँ आप सोच लिए तो बस आंसर इन दोनों में से एक आंसर चुन लीजिएगा। दोनों में से ये दोनों एकदम कंप्लीटली हट जाता है। स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं सुनाया था जिसको कंप्लीट करना चाहती हो, या स्टोरी को समझ नहीं पाई थी जो इसलिए उसको बोल रही थी फादर को, ये भी एकदम गलत ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इसमें से चुनना है पढ़े हुए स्टूडेंट्स को। सैड एंडिंग चाहती थी कि हैप्पी एंडिंग? ऑब्वियस है जो लोग पढ़े होंगे वो
वो समझ जाएंगे कि हैप्पी एंडिंग चाहती थी। जो हैप्पी एंडिंग चाहती थी, इसका कहने का मतलब है कि रॉजर स्कंक का जो रोजेस वाला स्मेल है, वही स्मेल रहने देना चाहिए। इसको हैप्पी एंडिंग जो के अकॉर्डिंग माना गया कि जो कहानी सुनी तब जो अंत हुआ, जिसमें अंत में आपको एंडिंग जो मैं बोल रहा हूं वो उस पार्ट के लिए बोल रहा हूं जहां उसका स्मेल चेंज करवाने के लिए जाती है मदर उसका, और चेंज करवा देती है। ये एंडिंग जो को एक्सेप्ट नहीं था। जो को हैप्पी एंडिंग चाहिए था। कहने का मतलब है कि जो के अनुसार हैप्पी एंडिंग कब होगा, जब रॉजर स्कंक का बैड स्मेल वापस उसको नहीं मिलेगा और रोजेस वाला स्मेल में ही वो रहेगा, तो हैप्पी एंडिंग वही होगा। तो ये अगर डिसाइड कर लीजिएगा कि सैड एंडिंग है कि हैप्पी एंडिंग है, तो आप आंसर चुन लीजिएगा और आंसर सही चुनिएगा कि जो उस कहानी को हैप्पी एंडिंग देना चाहती थी, इसीलिए कहानी के बारे में अपने डैड से बोलती है कि इस कहानी को जिस तरीके से आपने फिनिश किया है उसको डिफरेंट वे में फिनिश कीजिए, उसको दूसरे तरीके से फिनिश कीजिए। तो इसका क्वेश्चन पूछा वाई, तो बेसिक चीज पकड़े हम। देखो एक आंसर में और भी आगे दो वर्ड्स हैं, लेकिन उन दोनों वर्ड्स को अगर हम हटा भी दें, वो दोनों वर्ड्स ना भी रहे ऑप्शन में और सिर्फ ये लिखा रहे यहां तक, टू गिव द स्टोरी ए हैप्पी एंडिंग, तो भी आंसर ये चुन सकते हैं हम लोग। ये दोनों वर्ड्स होना जरूरी नहीं है। ये जाना जरूरी है हैप्पी एंडिंग चाहती थी जो, इसीलिए डिफरेंट तरीके से बोल रही थी कहानी ऐसे मत समाप्त कीजिए, ऐसे समाप्त कीजिए कि उल्टा विजार्ड मारता है मदर को और उसका रॉजर स्कंक का स्मेल चेंज नहीं करता है। ये एंडिंग हैप्पी एंडिंग चाहती थी। तो देखो उसके बाद दो वर्ड और यूज किया उसी ऑप्शन में, with an adult and mature understanding। तो इन शब्दों के मीनिंग्स को अगर आप समझने में उलझिएगा तो टाइम लग जाएगा। आंसर यही मिल गया है, तो उधर का क्या एडल्ट और क्या मैच्योर, क्या अंडरस्टैंडिंग, इसमें उलझना नहीं है, ये सब उलझाने के लिए दिया जाता है। आंसर इसमें या तो ए वाला चुनना होगा या तो डी वाला चुनना होगा, और वो आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि आपने ये स्टोरी कितने अच्छे से पढ़ी है। सैड एंडिंग चाहती थी कि हैप्पी एंडिंग चाहती थी, तो ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग चाहती थी, लेकिन उसमें ये दो वर्ड ऐड कर दिए गए हैं ना, जो जिनमें आपको नहीं फंसना है। हैप्पी एंडिंग देखते ही उसको चुनना है सही आंसर के लिए। जो कैसा एंडिंग डिफरेंट एंडिंग, जो डिफरेंट एंडिंग क्यों चाहती थी, क्योंकि उस फादर ने जो बताया वो अकॉर्डिंग टू जो सैड एंडिंग था और जो उसका हैप्पी एंडिंग चाहती थी, इसलिए उसने फादर से कहा कि कल हमको ये कहानी अलग डिफरेंट वे में सुनाइए, क्योंकि वो हैप्पी एंडिंग चाहती थी। एक की वर्ड याद रखना, हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रॉजर विजिट द विजार्ड?
Why did Roger visit the wizard? तो क्वेश्चन में ही जो कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं उससे पढ़ा हुआ स्टूडेंट ये तो समझ ही जाएगा कि ये शुड विजार्ड ही टोमोमी का है, विजार्ड और रॉजर वर्ड पढ़ के। अब क्वेश्चन पूछा है कि क्यों गया था रॉजर, कहानी में विजार्ड के पास गया था, किस कारण से, क्या काम था उसको, रॉजर को विजार्ड से क्या काम, ये पूछा है। ऑप्शंस देखिए, आसान क्वेश्चन के कैटेगरी। टू लर्न मैजिक, क्या रॉजर स्कंक मैजिक सीखने गया था? दूसरा ऑप्शन टू गॉसिप, गॉसिप मतलब तो जानना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो गॉसिप का मतलब है बातचीत करने, बस ऐसे ही जो बैठ के हाल चाल जानते हैं, गप्पे लड़ाने जिसको बोलते हैं ना कि गप्पे लड़ा रहे हैं, तो उसी को गॉसिप बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन पूछा कि रॉजर के विजार्ड के पास जाने का पर्पस क्या था, क्यों गया। पहला ऑप्शन में बोल दिया कि वो मैजिक सीखने गया था, ठीक है, तो जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो तो जान जाएंगे कि गया था कि नहीं मैजिक सीखने। दूसरा ऑप्शन है टू गॉसिप, मतलब बस उससे बातचीत करके बैठने उठने गया था अपना दुख सुख। तीसरा है टू गेट रिड ऑफ हिज मदर। अब यहाँ रिड वर्ड एक आया है, देख रहे हो, स्पेलिंग देख लो, RID, रिड। ये वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो मान लीजिए हिंदी बैकग्राउंड से हैं, अगर नहीं जानते, जो लोग हैं इंग्लिश बैकग्राउंड से वो लोग जान जाएंगे, थोड़ा टफ लगेगा। रीड वर्ड इसको पढ़ा जाता है कैसे, रीड, RID। अब इससे मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड होते हैं ना, एक हो गया READ, रीड, मतलब पढ़ने वाला, ठीक है। एक हो गया RIDE, उसको पढ़ेंगे राइड, तो वो होता है राइड, मतलब मोटरसाइकिल चलाना या कार चलाना, राइडिंग वाला राइड है। यहाँ वही राइड वाला स्पेलिंग में खाली ई हटा दिया तो बन गया, और उसको फिर उसको प्रोनाउंस करेंगे रिड, RID, रिड। और रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो क्वेश्चन पूछा कि रॉजर क्यों गया था, मैजिक सीखने गया था, या गप्पे लड़ाने गया था, या अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए गया था, टू गेट रिड ऑफ हिज मदर, अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए गया था, या लास्ट ऑप्शन है टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल। तो रिड वर्ड यहां भी यूज हुआ, देखो जो ऊपर हुआ रिड वर्ड वो सेम यहां भी यूज हुआ, तो उसका मीनिंग भी यहाँ सेम है। तो ये इसको तो हम एकदम आसान कैटेगरी में रखते हैं, इसके लिए डीप नॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए बस जो स्टूडेंट्स ऊपरी ऊपरी पढ़ाई भी किए होंगे स्टोरी का, और उनको अगर रीड का मतलब पता होगा तो वो इसका आंसर सही चुन लेंगे कि वो अपने बैड स्मेल से छुटकारा पाने के लिए विजार्ड के पास गया था रॉजर स्कंक। किस चीज से छुटकारा पाने के लिए, बैड स्मेल। तो बैड स्मेल तो यहाँ लिखा नहीं है, क्या लिखा है, फाउल स्मेल। अगर आप वीडियोस देखिएगा तो मैंने ये वर्ड, फाउल वर्ड के बारे में बताया है। फाउल स्मेल का मतलब ही होता है बैड स्मेल। तो आप चुन सकते हैं, अब ये तो आसान है कि रॉजर जो है
वो विजार्ड के पास क्यों गया था? मम्मी से छुटकारा पाने के लिए, कि गप्पे लड़ाने के लिए, कि मैजिक सीखने के लिए, कि अपने बैड स्मेल से छुटकारा पाने के लिए? तो सही आंसर है कि बैड स्मेल से ही छुटकारा पाने के लिए वो गया था विजार्ड के पास। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।